भाजपा नेता जयवीर पोसवाल ने आज धौलपुर जिले के भभूतिपुरा स्थित स्वर्गीय जगन गुर्जर के निवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस दौरान जयवीर पोसवाल ने कहा कि हाई सिक्योरिटी जेल में हुई इस घटना को बेहद गंभीर और चिंताजनक बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री एवं गृह राज्य मंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से करवाने की मांग करते हुए कहा कि घटना की सच्चाई सामने आनी चाहिए तथा दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्यवाही हो ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। उन्होंने युवाओं से भावुकता में कोई ऐसा कदम नहीं उठाने की अपील की जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। उन्होंने कहा कि न्याय की लड़ाई लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से लड़ी जाएगी तथा दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। धौलपुर से संवाददाता सचिन कसाना की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज मैं जगन गुर्जर जी के गांव में जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की, श्रद्धा समर्पित किए। जिस तरह का माहौल, जिस तरह की भावनाएं लोगों की मैंने देखी, मैं समझता हूं कि ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल में जिस तरह से मृत्यु हुई, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी समाज, सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। लोग जेल में जाने के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और जिस जेल में कैमरे लगे हों, जिससे सबसे सुरक्षित जेल मानते हो, उस तरह इसमें हत्या हो जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार से वहां जाकर के हमारे कुछ जिले के लोगों ने और कुछ बाहर के प्रदेश के समाज के लोगों ने मांग की। मैं समझता हूं सरकार ने बहुत सारी मांगे मानी भी हैं। परिजनों ने बताया कि सीबीआई जांच की बात अभी तक नहीं बनी और जगन जी के छोटे भाई पप्पू गुर्जर को धौलपुरा भर्ती में शिफ्ट करना था, वो बातें अभी बनी नहीं है। सरकार की प्रोसेस में बात चल रही है। लेकिन जिस तरह से समाज के व्यक्ति श्रेय लेने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूं इस तरह इस समय ये बातें करना गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह ये बातें नहीं करनी चाहिए। आज ऐसा हुआ है, इस घटना को लेकर जिस तरह से बातें चल रही हैं, मैं समझता हूं एक दूसरे पर आरोप लगाना बड़ा गलत है। बाहर के व्यक्ति हों, जिले के व्यक्ति हों, जिन्होंने अजमेर से लेकर और यहाँ तक संघर्ष किया, साथ दिया इस मैटर में, उन घर वालों का, परिजनों को साथ लेकर चले, उनके दुख दर्द को बांटा, उनके लिए गलत टिप्पणी करे तो मैं समझता हूं इससे बड़ी गलत बात हो नहीं सकती। मैं तो तमाम उन लोगों से भी, और हाल ही हमारे विधायक जी के यहाँ उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है, मैं संवेदना प्रकट करता हूं कि विधायक जी की पत्नी की मृत्यु हुई है। विधायक जी इस समय मैं समझता हूं दुख में है, लेकिन जिस तरह की बातें आपस में कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये नहीं करनी चाहिए। मैं तो विधायक जी को और तमाम अपने साथियों से आग्रह करता हूं कि सरकार की बातें हम सरकार से करेंगे। जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं, सारी बातें की हैं और कृष्णा से ही मेरी बातें हुई हैं। कृष्णा उस विषय को लेकर गंभीर है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम आपस में नहीं लड़े। इस विषय को लेकर कोई भी लड़ाई होगी उसे मिलकर लड़ेंगे। हमेशा समय के साथ खड़ा रहूं तो खड़ा रहूंगा, लेकिन पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपस की इस लड़ाई को बंद करें, आपस की बयानबाजी को बंद करें, आपस की ऊंच नीच बड़ी बातों को बंद करें और मिलकर लड़ाई को लड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी साथी अपने हाथ में कानून को लेने का प्रयास नहीं करे, क्योंकि सरकार ने कुछ मांगे मानी है, कुछ चीजें रह गई हैं। गृह मंत्री से उनका बेटा आज मिलने गया है, तो गृह मंत्री जी से और मुख्यमंत्री से भी आग्रह है कि समाज के साथ न्याय हो, जगन गुर्जर जी को न्याय मिले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।